वर्ग 7 भूगोल अध्याय 11 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया प्रदेश केरल में जनजीवन। केरल एक संकरा तटीय मैदान है जिसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग है 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। उत्तर ए 100 किलोमीटर। केरल के पश्चिम दिशा में अवस्थित है। अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। उत्तर ए केरल के पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? बिहार, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। उत्तर ए भारत में मानसून की शुरुआत केरल से होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष 5 जून को मानसून केरल में आ जाता है। विभिन्न प्रकार के मसाले के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। उत्तर ए केरल विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे काली मिर्च, इलायची। कहवा की खेती कहाँ की जाती है? केरल, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। उत्तर ए कहवा की खेती केरल में की जाती है। केरल में उपजाया जाता है इलायची, रबड़, चाय। उत्तर डी केरल में इलायची, रबड़ और चाय तीनों उपजाया जाता है। केरल में उपजाया जाता है काजू, नारियल, सुपारी। उत्तर डी केरल में काजू, नारियल और सुपारी भी उपजाया जाता है। केरल में किसकी खेती वर्ष में 4 बार तक की जाती है? धान, नारियल, सुपारी। उत्तर ए केरल में धान की खेती वर्ष में 4 बार तक भी की जा सकती है। नौका दौड़ का आयोजन कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। उत्तर सी नौका दौड़ का आयोजन केरल में किया जाता है। केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है कुचिपुड़ी, कथकली, कथक। उत्तर बी केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कथकली है। कुचिपुड़ी उड़ीसा की नृत्य नाटिका है। कथक उत्तर भारत का। केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक। उत्तर ए केरल में विश्व प्रसिद्ध नृत्य मोहिनी अट्टम है। कथकली नृत्य नाटिका है। केरल की विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कथकली है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है। केरल का प्रसिद्ध खेल है गदका, मलखंब, हॉकी। उत्तर बी केरल का प्रसिद्ध खेल मलखंब है। गदका पंजाब का मार्शल आर्ट है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सबरीमाला मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, माउंट आबू का जैन मंदिर। उत्तर ए केरल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सबरीमाला मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। माउंट आबू का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। केरल में साक्षरता दर है भारत में सबसे अधिक, भारत में निम्नतम, औसत। उत्तर ए केरल में साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है और भारत में सबसे निम्नतम साक्षरता दर बिहार में है। केरल में लगभग
समथिंग साक्षरता दर है। लैगून झील बहुतायत मात्रा में कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उत्तर ए। लैगून झील बहुतायत मात्रा में केरल में मिलता है। समुद्र के तटीय भाग में लैगून झील मिलता है। केरल प्रदेश की जलवायु है उष्ण आर्द्र। उत्तर सी। केरल प्रदेश की जलवायु उष्ण भी है और आर्द्र भी है। दोनों का मिश्रित रूप उष्ण आर्द्र जलवायु है। साइलेंट वैली स्थित है पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, कृष्णा घाट में। उत्तर भी। केरल में साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में स्थित है। केरल की भाषा है मलयालम, कन्नड़, उड़िया। उत्तर ए। केरल की भाषा मलयालम है। कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। उड़िया उड़ीसा की भाषा है। किराल मसाज क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ, एक प्रकार का चिकित्सा पद्धति, एक प्रकार का खेल। उत्तर बी। एक प्रकार का चिकित्सा पद्धति किराल मसाज है, जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। उत्तर सी। नीलगिरी की पहाड़ी। केरल का औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक। उत्तर सी। 200 सेंटीमीटर से अधिक। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा क्या कहलाती है? मौसम, जलवायु, तापमान। उत्तर ए। मौसम। किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है? ए। मौसम, बी। जलवायु, सी। तापमान। उत्तर बी। जलवायु। जलवायु सामान्यतः वहाँ के कितने वर्षों का औसत होती है? जलवायु तापमान एवं वर्षा का वहाँ के स्थान के 33 वर्षों का औसत होती है। उत्तर सी। 33। जलवायु को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन से कारक हैं? तापमान, पर्वत, अक्षांशीय स्थिति। उत्तर डी। जलवायु को प्रभावित करने वाले तापमान, पर्वत, अक्षांशीय स्थिति। इस प्रकार के 7 कारण हैं। समुद्र तट से दूरी, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई। वायु दाब को मापते हैं मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सेल्सियस, न्यूटन। उत्तर ए। मिली बार प्रति वर्ग सेंटीमीटर। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है? सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सूर्य की किरणें कोणीय पड़ती है। उत्तर ए। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इस वजह से वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब बढ़ता है, घटता है। ऊंचाई पर वायु दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तर बी। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है और समुद्र तल पर सर्वाधिक वायु दाब रहता है। समुद्र तल पर वायु दाब होता है, घटता है सर्वाधिक। उत्तर सी। समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। इनमें कौन पवन के प्रकार हैं? अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। उत्तर डी। अस्थायी पवन, मौसमी पवन एवं स्थानीय पवन, ये सभी पवन के प्रकार हैं।
प्रतिचक्रवात पवन किस प्रकार के पवन के उदाहरण हैं? अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। उत्तर बी मौसमी पवन। पछुआ पवन किस प्रकार के पवन के उदाहरण है? अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। उत्तर ए पछुआ पवन अस्थायी पवन का उदाहरण है। चीनूक कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। उत्तर बी चीनूक दक्षिण कनाडा का स्थानीय पवन है। विली विली कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। उत्तर ए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। विली विली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय पवन है। टॉर्नेडो कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर क्षेत्र। उत्तर सी टॉर्नेडो अटलांटिक महासागर क्षेत्र का स्थानीय पवन है। हरिकेन कहाँ का स्थानीय पवन है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कनाडा, अटलांटिक महासागर क्षेत्र। उत्तर सी अटलांटिक महासागर क्षेत्र का हरिकेन स्थानीय पवन है। टाइफून कहाँ का स्थानीय पवन है? बंगाल की खाड़ी, पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। उत्तर बी टाइफून पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का स्थानीय पवन है। काल बैसाखी कहाँ का स्थानीय पवन है? बंगाल की खाड़ी, पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। उत्तर ए काल बैसाखी बंगाल के खाड़ी का स्थानीय पवन है। यह चक्रवात के रूप में बिहार तक आती है। जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थलीय समीर, समुद्री समीर, लू। उत्तर बी जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे समुद्री समीर कहते हैं। जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे स्थलीय समीर कहते हैं। यह प्रायः रात में बहती है। इनमें कौन चक्रवात है जो भारत में 2010 ईस्वी में आया था? काल बैसाखी, लैला, कैटरीना। उत्तर डी काल बैसाखी और लैला भारत में 2010 ईस्वी में आया था। कैटरीना भी एक चक्रवात है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात चलती है। घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत, घड़ी के सुई के समान, घड़ी की सुई के दिशा में। उत्तर ए घड़ी के सुई के विपरीत चलती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात चलती है। घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई के समान। उत्तर सी उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात घड़ी के सुई की दिशा में चलती है। वर्षा प्रकृति के आधार पर होती है। संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। उत्तर डी तीनों। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। स्थानीय पवन, अस्थायी पवन, मौसमी पवन। उत्तर बी अस्थायी पवन वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन, मौसम, चक्रवात। उत्तर ए संघनन।
चक्रवात के केंद्र में दाब होता है अधिक, कम, सामान्य। उत्तर बी, चक्रवात के केंद्र में कम दाब होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा होती है अधिक, कम, सामान्य। विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्मी के कारण अधिक वर्षा होती है और गर्मी से वहाँ की हवा ऊपर उठता है। इनमें कौन चक्रवात है? रीटा, हरिकेन, टाइफून। उत्तर डी, रीटा, हरिकेन एवं टाइफून इनमें सभी चक्रवात हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।